हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो कई सीरीज में लोग क्या पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। और सांख्यिकी का यह है प्रश्नावली 13.3, क्वेश्चन नंबर 5। एक से लेकर के 4 तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 13.1 13.2 दोनों को कंप्लीट कवर कर लिया है एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। जितना भी कंसेप्ट का वीडियो है सांख्यिकी के, हमेशा कहाँ कवर होता है, लेक्चर 1 में होता है। सांख्यिकी के प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर कीजिए यदि आप नहीं देखे हैं तो। और सारा जो प्लेलिस्ट है वो रेडी है। मैथ का जितना भी प्लेलिस्ट है आपका 1 से लेकर 14 चैप्टर का, तो जाइए मैथ देखिए। एक एक क्वेश्चन को, प्रश्नावली को डिटेल में बताया गया बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए। यदि कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए, आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। तो जीवन काल घंटा घंटा में है, लैंपों की संख्या। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बल्ब कितना घंटा चलेगा। मान लीजिए कि 3000 घंटा चलेगा। आप जो एक्सपायरी लेते हैं वो ईयर पे होता है, लेकिन जो बल्ब मैन्युफैक्चर होता है घंटा के हिसाब से होता है। जितना घंटा जलेगा, मानिए 3000 घंटा दिया हुआ है, 3000 घंटा जल गया बल्ब, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा? तो बल्ब आपका हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद डिफेक्टिव तो यूज आप नहीं कर सकते, तो उसी को यहाँ पे दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर शुरू करते हैं। पढ़ लिए। और लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे उसका माध्यक निकालने के लिए? माध्यक निकालने के लिए पहले निकालते हैं हम क्या, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसका आप निकालिए क्या, देखिए 400। 400 क्या है? नियोन लैंपों की संख्या है। ये लैंपों की संख्या है। क्या करेंगे? प्रेक्षणों की संख्या, इसी को बोलते हैं प्रेक्षणों की संख्या। क्या? एन। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसलिए एन बाई टू कितना हो जाएगा, क्योंकि वो एन बाई टू ही चाहिए। 400 डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा? 200। अब देखिए इसकी संचयी बारंबारता निकालना होगा, तो वो तो हम भूल ही गए थे। क्योंकि जब आप सोल्व करना है, आपको माध्यक निकालना है, तो आपको संचयी बारंबारता तो निकालना पड़ेगा ही। बिना उसके आप नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो आप एक अलग से ऐसे टेबल बना लीजिएगा संचयी बारंबारता का, और क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं इसको? CF से लिखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या संचयी बारंबारता? पहला है 14, ठीक है। अब जोड़ देंगे दोनों का, कितना हो जाएगा ये? 14 56 कितना हो जाएगा? 14 70 हो जाएगा ये। फिर 70 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 130 में 86 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 3 11 के एक, एक एक दो, 216 हो जाएगा। फिर 74 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 के 16, हाथ में एक, एक एक दो दो, 200। अरे किडिंग, 6 4 10 के 16, हाथ में एक, एक 7 एक 8 एक 9, यहाँ पे तो दो है, 290 हो जाएगा। फिर 62 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 9 6 15 5, हाथ में एक, 352 हो जाएगा। फिर 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब इसको मिटा देंगे। क्या करेंगे अब निकालेंगे माध्य। देखिए एन बाई टू, 200 किस में आएगा? 130 से अधिक क्या है संचयी बारंबारता? 200 है, 216 है, लेकिन हमको 216 इसलिए कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि 200 नहीं है। तो क्या करूं, संचयी बारंबारता वाला वर्ग कैसे क्या करते हैं, माध्यक, जो माध्यक वाला वर्ग हम कैसे कैसे करते हैं चूज। एन बाई टू निकालिए, और एन बाई टू का जो वैल्यू आएगा उतना या जस्ट उससे अधिक वाले जो संचयी बारंबारता वाले, जो संचयी बारंबारता वाले वर्ग होंगे वही होते हैं माध्यक वर्ग। तो क्या होगा यहाँ पे? 216 होगा, क्योंकि यही जस्ट 200 से अधिक है। और इसका बारंबारता क्या है? 86 है। और इसका वर्ग कौन होगा? इसका वर्ग ये वाला होगा, यही होगा 3000 से 3500। क्या हो गया ये मेरा माध्यक वर्ग हो गया।
अब जैसे ही आपको माध्यक वर्ग मालूम हुआ फिर क्या निकालेंगे, इसका लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, तो एल निकाल लेंगे। जस्ट इसके बाद वाला जो वर्ग है ई वाला 35,000 इसका क्या निकालेंगे, इसका संचयी बराबरता निकालेंगे। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी एफ। अब जो माध्यक वर्ग है उसका क्या निकालते हैं, माध्यक वर्ग का हम निकालते हैं बारंबारता, यानी एफ हमको चाहिए होगा, तो 86 क्या होगा, यही मेरा बारंबारता हो गया। अब क्या निकालेंगे, एल हो गया, सी एफ हो गया, n/2 हो गया, एफ हो गया, एच निकालते हैं। तो यहाँ से एच क्या होगा पहले ही देखिए, 1500 माइनस 2000 कितना आ जाएगा 500, तो यही आपका एच हो जाएगा 500। इसी चीज को क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए, आइए लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। एल इक्वल टू कितना है, एल इक्वल टू 3000 है। देखिए फिर सी एफ इक्वल टू कितना 130 है। फिर देखिए एफ कितना है 86 है। एच कितना है, एच भी निकाले हैं, एच देखिए कितना आया 500 आया है, कितना हो गया 500। और n/2 तो निकाले हुए हैं, कितना है 200। एक ही पेज पे लिख दे रहे हैं सबको, n/2 कितना है 200 है। अब क्या निकालेंगे, जैसे ही सारा हमको मालूम हुआ क्या निकाल लेंगे, अब माध्यक निकाल लेंगे। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ ब्रैकेट इंटू एच, नहीं होता है। अब देखिए एल कितना है यहाँ पे 3000, जस्ट लिख दीजिए 3000 प्लस n/2 कितना है 200, तो 200 माइनस सी एफ कितना है 130 डिवाइड बाई एफ, एफ कितना है 86 इंटू एच, एच कितना है देखिए 500 है। ये कितना हो जाएगा 3000 प्लस 200 माइनस 130 कितना हो जाएगा 70 इंटू कितना हो जाएगा 500 ऊपर लिख दे रहे हैं डिवाइड बाई 86, तो क्या हो जाएगा 3000 प्लस 7×5 = 35, यानी 35,000, 3 जीरो हो जाएगा डिवाइड बाई 86। अब इसको डिवाइड करेंगे, आइए नेक्स्ट पे में चलते हैं। कितना है 3000 डिवाइड बाई 35,000 डिवाइड बाई 86, क्या चीज से भाग लगेगा ये, 2 4 3 45। डायरेक्ट भाग देते हैं इसमें, आइए 86 या थोड़ा सा कम कर दे क्या, आइए इसे ही भाग देते हैं 86, यानी 2 से काट के भी भाग दे सकते हैं कि 2 से एक बार कट जाएगा, लेकिन आइए ऐसे ही भाग देते हैं। 2 अंक लेंगे 3 अंक लेंगे तो कितना लगेगा, 3 मरतबे लगाते हैं, 8×3 = 24, 240 नहीं होगा, 3 मरतबे लगेगा। 6×4 = 24 के 6×3 = 18, सॉरी 6×3 = 18 के 8 हाथ में एक, 8×3 = 24, एक 25, 258 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 14 में से 5 जाएगा 9, यानी 92 होगा। दस में से 8 जाएगा 2, 14 में से 5 जाएगा 9, एक एक कैंसिल, ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा एक जीरो आएगा। फिर क्या लगेगा, ये 9 मरतबे लगेगा। हाँ 92 हो गया, अरे किडिंग, इसका मतलब ये 4 मरतबे लग जाएगा, मतलब 4 मरतबे, यानी 0, 6×4 = 24 के 4 हाथ में 2, 4×3 = 12, 2 14, 6×4 = 4, 8×32 2 34, यानी 4 मरतबे लग जाएगा। 10 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 6, ऊपर से आएगा 0,
भाग नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा, फिर एगो 0 आएगा, फिर कितना लगेगा, 6 मरतबे लगेगा। देखिए 6 एक 36 के 6, हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51, ये कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 84। जस्ट यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये लगेगा 9 मरतबे नहीं लगेगा, 8 मरतबे लगेगा। 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 8 है 404 68, कितना हो जाएगा ये, 2, 13 में से 8 जाएगा 5, 8 है 64, 9 मरतबे लगेगा, 9 मरतबे लग जाएगा, सॉरी सर माई मिस्टेक, 9 मरतबे लग जाएगा ये। तो 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 8 72 और 5 77, ठीक है। 6, 13 में से 7 जाएगा 6 66, फिर 0 है, कितना लगेगा ये, 6 मरतबे तो लग ही जाएगा। तो यही हो गया मेरा आंसर, ये वाला। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3000 प्लस 406.96, इसको ऐड करके लिख दीजिए, 3406.96। अब इस वाला जो कैलकुलेशन है इसको मिटा दीजिए, क्यों, क्योंकि रफ में करना होता है। देखिए तो लैंपो का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया, घंटा में है ये। अब लिख देंगे क्या यहाँ पे, माध्यक कितना आ गया, 3406.96 घंटा। क्या हो गया, ये माध्यक जीवन काल हो गया लैंपो का। अतः लैंपो का माध्यक जीवन काल कितना हो गया, 3406.96 घंटा है। यही क्या हो गया, मेरा ये आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो पूछें, जरूर आपको डाउट को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।